हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कौन से मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में? मनोसामाजिक सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन हो गए? एरिक एरिक्सन। और इनकी बुक क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो मतलब एरिक एरिक्सन ने एक बुक दी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 8 स्टेजेज बताई, यानी 8 अवस्थाएं बताई है। इनके सिद्धांत के और भी कई दूसरे नाम हैं, जैसे हो गए एक लाइफ स्पेन थ्योरी, लाइफ स्पेन थ्योरी। ठीक है, लाइफ स्पेन थ्योरी इस सिद्धांत को क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली वो है। मतलब जो क्या बताया इन्होंने कि जो मनुष्य का जो विकास होता है पूरा, वो इन 8 स्टेजों से होकर गुजरता है, यानी जीवन पर्यंत विकास चलता है। तो इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का दूसरा नाम क्या दे दिया? लाइफ स्पेन थ्योरी। और दूसरा नाम है इसका आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन क्या बताते हैं कि जो मनुष्य का जो विकास होता है वो क्या होता है, कैसे गुजरता है? इन 8 स्टेजों से होकर गुजरता है। ठीक है, जिसमें हर एक स्टेज में क्या होता है? एक संकट होता है और हर एक स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब मनुष्य जैसे जैसे इन आठ अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, उसमें क्या है कि हर अवस्था में मनुष्य के सामने एक संकट आएगा और उसके सामने क्या आएगी? हर अवस्था में एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाते हो तो क्या होता है? पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे आप। अगर उस कॉन्फ्लिक्ट में आप उस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझा पाते तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, जिससे क्या है कि आपके विकास में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं? देखो, इसमें पहली अवस्था है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी हिंदी में विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, तो इसकी एज क्या रहेगी? इसकी हो जाएगी 0 से 1.5 वर्ष एज। दूसरी अवस्था है इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी स्वायत्ता बनाम शर्म। इसमें इसकी एज हो जाएगी 1.5 से 3 वर्ष। तीसरी स्टेज है इसकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल बनाम दोष। तो इसमें इसकी अवस्था क्या हो जाएगी? 3 से 6 वर्ष। ठीक है, फिर चौथी है इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यानी हिंदी में है परिश्रम बनाम हीनता। तो इसमें इसकी एज हो जाएगी 6 से 12। पांचवी है इसमें आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, यानी पहचान बनाम हीनता। ठीक है, पहचान बनाम कंफ्यूजन इन हिंद। तो इसमें इसकी एज क्या हो जाएगी? 12 से 18। छठी है इसकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी आत्मीयता बनाम अलगाव। तो इसमें इसकी एज हो जाएगी 18 से 35। सातवीं है इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, यानी जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 35 से 60। और लास्ट है इसमें 8वीं इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, यानी संपूर्णता बनाम निराशा, यानी 65 से ऊपर। जब किसी व्यक्ति की 65 से ऊपर एज हो जाती है तो उसमें क्या आ जाती है? संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ 5 तक ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें इनको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें ये इसकी एज ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लो जैसे हम बच्चे के स्टेजेज में मतलब उसको याद करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी एज आएगी? ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी इन्फेंसी, यानी नवजात शिशु होता है वो इन्फेंसी में आ जाएगी। ठीक है, इसमें आ जाएगी ईयरली चाइल्डहुड, ईयरली चाइल्डहुड। इसमें आ जाएगी प्ले एज, ये हो जाएगा हमारा स्कूल एज, मतलब इसमें बच्चा क्या करता है? स्कूल जाने लग जाता है। तो इसमें आ जाएगी हमारा एडोलेसेंस। कौन सी आ जाएगी? एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका एक बार पूरे रिवाइज कर लेते हैं, इसमें अपने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा आज मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइको सोशल थ्योरी। इसका प्रतिपादक कौन है? एरिक एरिक्सन। इन्होंने मतलब इस सिद्धांत के और भी 2 नाम बताए, एक तो है लाइफ स्पेन थ्योरी और एक है
आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक, इनकी बुक का नाम क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और इन्होंने क्या किया, अपने जो सिद्धांत है उसमें 8 अवस्थाएं बताई है कि मनुष्य का जो विकास है इन 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यदि इन 8 अवस्थाओं में मनुष्य में जैसे क्राइसिस आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, अगर उन कॉन्फ्लिक्ट को वो क्या करता है, सुलझा लेता तो क्या जाता है मनुष्य पॉजिटिविटी की तरफ। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को मनुष्य नहीं सुलझा पाता तो क्या जाता है नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, तो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेस शैम, तीसरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, चौथी है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, पांचवी है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, छठी हो जाएगी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सातवीं है जेनेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, और आठवीं हो जाती है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे आता है। एक क्वेश्चन आगे मान लो, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है, विशेषता घटित होती है। अब इसमें ऑप्शन दे दिया हमें, पहला ऑप्शन दे दिया मान लो शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमें किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है, मतलब वह अवस्था पूछिए। मैंने आपको बताया जैसे ये एज और फिर इसकी अवस्थाएं बताइए कौन कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा, पहचान बनाम भूमिका। तो हमारी पहचान बनाम भूमिका कहाँ आ गई इसमें, पहचान बनाम इन तरह भूमिका। ठीक है, मतलब 5वीं स्टेज है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, एडोलेसेंस। बच्चा आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन बच्चे में कब आता है, जब वो एडोलेसेंस, क्योंकि आइडेंटिटी बच्चा कब बनाएगा, जब वो किशोर अवस्था में रहेगा तभी तो आइडेंटिटी बनाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा किशोर अवस्था। तो इस तरीके से हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरिक एरिक्सन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको आज हमारा एरिक एरिक्सन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।